और अब बात लोकतंत्र के उत्सव की कर ली जाए, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनाव की परीक्षा में कौन पास होगा और कौन फेल, इसका फैसला तो जनता करेगी। लेकिन हम आपको आज ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो नेताओं के हस्ताक्षर से उनकी सियासी कुंडली पढ़ने में माहिर है। जी हाँ, तो क्या कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी की कुंडली, आपको दिखाते हैं। चुनाव को लेकर हम बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आज हमारे साथ राही रमेश यादव जी हैं, जो कि एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं, और ये तमाम नेताओं के सिग्नेचर देकर बताने वाले हैं कि 2024 के इलेक्शन में किसका क्या हाल होने वाला है। तो सबसे पहले हमने निकाले सिग्नेचर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। तो क्या कहते हैं सिग्नेचर, आपने पहले कभी देखे हैं? मनीष जी, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी के सिग्नेचर 2011 में देखे थे, जब मैं 2011 वर्ल्ड कप चल रहा था अहमदाबाद में मैच था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल मैच। तो मैं उसकी प्रिडिक्शन या क्रिकेटरों से जुड़ा हुआ था। तो मैं वहां पे मीडिया ने पूछा था कि मोदी जी का भविष्य क्या है, क्रिकेट का भविष्य तो आप बताते हो, अब पॉलिटिक्स का बताइए। तो तभी मोदी जी के सिग्नेचर में जो एनर्जी है, जो नेम फेम ब्रांडिंग प्रोग्रेस और एक्सीडेंट फ्री लाइफ जीने की, जी हाँ, जो मेडिकल एक्सीडेंट से भी इनको बचाती है, रोड एक्सीडेंट से बचाती है, तो सारी एनर्जी इनमें है। और मोदी जी के बारे में मैंने तभी कहा था कि मोदी जी जब गुजरात से जैसे ही दिल्ली पहुंचेंगे तो तमाम बड़े नेताओं के शिखर पे बैठ जाएंगे, और मोदी जी जिस भी सत्ता में रहेंगे तो मोदी जी वहां शिखर पे रहेंगे, ये इनकी ज्योतिष कहती है। अगला हम खोलते हैं राहुल गांधी जी का, और उनका देखा है कभी आपने? जी, राहुल गांधी जी का देखा है सिग्नेचर जी। ये देखिए, ये खुल गया है। ये इसका बताइए कैसे क्या लग रहा है आपको? ये राहुल जी का सिग्नेचर यहाँ इनको सेफ्टी दिलाता है, मेडिकल हेल्थ भी दिलाता है, और इनकी ब्रांडिंग जैसे जैसे ये ग्राउंड वर्क करेंगे, इनकी ब्रांडिंग और इनकी पावर को बढ़ाता है। तो राहुल गांधी का सिग्नेचर, अब अगर आप राहुल गांधी की पावर देख रहे होंगे तो जैसे जैसे राहुल गांधी ने अपनी ग्राउंड वर्क को मेहनत की है, तो आज उनकी ब्रांडिंग, जो पप्पू पप्पू उनको नाम दिया गया था, तो वो अब पप्पू पप्पू नाम कहने वाले लोगों का मुंह तो बंद हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी का सिग्नेचर ये कहता है। आप कह रहे हैं कि ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब कुछ उनको करते रहना चाहिए। जी हाँ, राहुल गांधी जितना ग्राउंड वर्क करेंगे उतना ही सिग्नेचर की जो एनर्जी, गुड लक उनके साथ आएगी। मैं कहता हूं कि कांग्रेस का, जो राहुल गांधी का खुद का भी, अगर राहुल गांधी अभी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर वो स्मृति ईरानी के अगेंस्ट अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, जी हाँ, तो इस इलेक्शन में स्मृति ईरानी का सिग्नेचर जो मैंने देखा है और राहुल गांधी का जो मैं देख रहा हूं, तो इस इलेक्शन में एस्ट्रोलॉजिकली मैं राहुल गांधी की जीत बताता हूं कि अमेठी से राहुल गांधी जीत के आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक बार अखिलेश यादव जी की। कहते हैं कि दिल्ली वाया यूपी होके जाता है, और यूपी जाएंगे तो अखिलेश जी से मुलाकात तो होगी ही होगी। ये साइन तो आप उनका देख रहे हैं, ये वैसे गूगल से निकाले गए सिग्नेचर्स हैं। तो ये साइन देख के आपको क्या लग रहा है कि कैसे चुनाव लड़ने वाला अखिलेश यादव के लिए? देखो, अखिलेश यादव का सिग्नेचर बिल्कुल ये कह लीजिए कि उनकी अपनी एक, जैसे यूपी का उनका एक दायरा है, तो यूपी में एक वो पिछले चुनाव से बेहतर करेंगे, पहली बात। और यूपी से दिल्ली आने का रास्ता तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली में तो किसी की एंट्री है नहीं। बट हाँ, अपना जो ब्रांड है अखिलेश यादव का, अपना एक ब्रांड है, उसकी ये सिग्नेचर भी उनकी ब्रांड वैल्यू को मेंटेन कराने का काम करता है और उसको सस्टेन कराने का काम करता है। तो इस इलेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो वो अखिलेश यादव पिछले चुनाव से बेटर करेंगे, ये मेरा मानना है। आप सबका अच्छा ही अच्छा बता रहे हैं, इंटरेस्ट थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी चलिए ममता बनर्जी का देख लेते हैं एक बार। ममता बनर्जी का सिग्नेचर जैसे होता है कि आपने क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को दवाल कहते थे ना, तो ममता बनर्जी का सिग्नेचर भी उनको दवाल बनाता है। ठीक है, ये उनकी ये जो सिग्नेचर है, इसको आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमने कभी बचपन में सुना था चाइना वाल ऐसी होती, चाइना वाल, ये मैं तो कहूंगा भारत के लाल किले की दीवार। तो ममता बनर्जी के किले में किसी की भी एंट्री इतनी आसान नहीं है। ममता बनर्जी का सिग्नेचर उनको अपने वाल की घेराबंदी के लिए बहुत ही मजबूत लीडर बनाता है, बहुत मजबूत लीडर बनाता है। उनके किले में कोई सेंध मार जाए इतना आसान नहीं है। तो ये जो इलेक्शन है 2024 का, ये इलेक्शन में जो अगर मैं बात करूं ममता और मोदी जी की जो सीटों की बात करूं उसमें, तो ये मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तो तय दिखा रहा है उनका सिग्नेचर, लेकिन ममता जी के किले में मोदी जी एकदम रूल नहीं कर पाएंगे। उसमें ममता जी का सिक्का, ममता जी का झंडा भी बुलंद रहेगा उनके इलाके में। अब एक आपसे मैं नेता जी का पूछता हूं, उनके सितारे बहुत खराब चल रहे हैं आजकल, कम से कम जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर तो कहता है कि वो बहुत जबरदस्त
राइजिंग जाएंगे और बहुत जबरदस्त डाउनफॉल होगा। अभी क्या चल रहा है? तो अभी जो अरविंद केजरीवाल का जो डाउनफॉल चल रहा है, ये डाउनफॉल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरविंद केजरीवाल का अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा कि अरविंद केजरीवाल अब बाहर निकल पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, एक आदमी जब भंवर में फंस जाता है, जो कीचड़ में जो आदमी किसी कहते ना कोई ऐसा कीचड़ होता है जिसमें आदमी हाथ पांव मारता तो फंसता चला जाता है। मछली अगर जाल में फंस गई, जितना वो हिलेगी वो और फंसेगी। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त अगर मौन व्रत रख लेते हैं, शांत रह जाते हैं, तो शायद उनका कुछ बचाव। अगर अरविंद केजरीवाल जितना स्टेटमेंट देंगे, अरविंद केजरीवाल जितना एक्टिव होंगे अपने आप को जिस भी गिरफ्त में फंसे उससे बाहर निकलने के लिए, तो एस्ट्रोलॉजी तो पहले उनको फंसा रही है। अब लीगली कितना सही है कितना गलत है वो तो कानून बताएगा, बट एस्ट्रोलॉजिकली अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल टफ लक है, टफ टाइम है और बैड लक है।